अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हमदाद अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हंटिंग एडवेंचर्स। अपने चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो अक्सर जो है मेरे सब्सक्राइबर्स में से जो है वो काफ़ी लोग सवाल करते हैं, इस बारे में पूछते हैं। पहले भी मैं इस बात का जो है जवाब दे चुका हूँ और रिसेंटली जो मैं आजकल वीडियोस बना रहा हूँ उसमें भी जो है वो हमारे एक सब्सक्राइबर ने उसमें एक सवाल किया था मुझसे, और ये एक आम सवाल है। अक्सर जो है वो न्यू हंटर्स हैं और जो इस फील्ड में नए हैं वो ये सवाल पूछते हैं। और वो सवाल ये है कि उनके जहन में ये चीज़ होती है कि शॉटगन जो है चाहे वो रिपीटर हो या ओवर अंडर हो, डबल साइड बाय साइड हो या सिंगल बैरल हो, इन सब की जो है वो रेंज में डिफरेंस होता है। यानी रिपीटर में अगर कोई 2-3 किस्म की हैं तो शायद कोई अलग कंपनी की है, कोई तुर्की की है, ज़रा रीज़नेबल प्राइस में सस्ती है, तो शायद उसकी जो प्राइस है वो कम है तो उसकी रेंज शायद कम होगी। या बाइकल है, उसकी रेंज वो ज़रा अच्छी है, रशियन है, तो उसकी रेंज जो है वो ज़्यादा होगी। तो उसमें जो है वो उनके जहन में ये होता है कि शायद जो सस्ती शॉटगन्स हैं वो सस्ती हैं तो वो जो है उसकी रेंज शायद कम होती होगी, और जो महंगी शॉटगन्स हैं या जो ज़्यादा प्राइस की हैं अच्छी कंपनी के, तो उसकी जो प्राइस है वो ज़्यादा है तो उसकी रेंज जो है वो भी ज़्यादा होगी। उनके जहन में ये सवाल होता है। वो अक्सर ये मुझसे पूछते हैं तो मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि ये जो प्राइस का डिफरेंस है ये सिर्फ़ इस वजह से होता है कि ये ब्रांड्स हैं, ठीक है, और क्वालिटी, ठीक है। कुछ ब्रांड्स हैं जैसे बरीटा है, इसके अलावा बेनेली है और फ्रेंची है, और बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं, यूरोपियन कंपनीज़ हैं, अमेरिकन कंपनीज़ हैं जो शॉटगन बना रहे हैं। उनकी प्राइस ज़्यादा होने की ये वजह नहीं होती कि उसकी जो है वो रेंज ज़्यादा होगी या वो दूर तक मारती होगी, या वो उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो क्वालिटी डिफरेंस है, उसके जो पार्ट्स हैं, उसकी जो फिनिशिंग है, उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है वो उस चीज़ के पैसे लेते हैं, ठीक है। और एक चीज़ जो है वो मिसाल के तौर पे बाइकल है। बाइकल जो है वो बहुत अच्छी शॉटगन है, वो रीज़नेबल थोड़ी सस्ती मिल जाती है हमें, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। रशियन जो वेपन्स होते हैं वो जो ध्यान देते हैं अपने उसकी खूबसूरती पे नहीं देते, वो ध्यान देते हैं अपनी चीज़ की रिलायबिलिटी के ऊपर, अपने जो उनका वेपन होता है, अपनी जो चीज़ होती है उसकी मजबूती के ऊपर, उसकी पायदारी के ऊपर, और इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस करते हैं। खूबसूरती के ऊपर उसकी जो है वो ज़्यादा जो है वो इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। इस वजह से वो थोड़ी कम प्राइस में मिल जाती है। तो ये उनके ज़हन में सवाल होता है कि शायद ये जो शॉटगन्स हैं इसकी जो है वो रेंज में भी डिफरेंस होगा, मतलब वो ज़रा दूर तक मारती होगी, ये ज़रा कम मारती होगी, इसमें कैसा कुछ भी नहीं है। पैसे जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने नाम के, अपने ब्रांड के, अपने काम के, अपनी क्वालिटी के, इस चीज़ के लेते हैं। तो सबसे पहले आप अपने जहन से ये चीज़ निकाल दें बिल्कुल भी कि इनकी रेंज में या इनके मार में कोई फ़र्क होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। कोई चीज़ महंगी है, सस्ती है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो जो है उसकी रेंज कम है या ज़्यादा है। उसमें ये होता है, असल बात ये है कि उसका ताल्लुक़ होता है रेंज का, जब से चॉक सिस्टम आया और जब चॉक सिस्टम नहीं भी था। जैसे मिसाल के तौर पे पहले ज़माने में डबल बैरल यूज़ होती थी, ज़्यादातर लोग साइड बाय साइड यूज़ करते थे, तो उसमें भी जो है वो फ़िक्स्ड चॉक होती थी, यानी कि वो उसको फ़िक्स्ड इस तरीके से बनाते थे कि जो उसकी एक बैरल होती थी वो फुल कहलाती थी, यानी कि वो फुल चॉक होती थी, या जो अब हम आजकल ज़्यादातर यूज़ करते हैं, फुल चॉक जो है वो 1 कट होती है, वो दूर मारने के लिए होती है। और एक जो होती है वो सिलेंडर कहलाती थी, तो वो ये सिलेंडर है और ये फुल है, इस तरीके से कहा जाता था। और वो फिक्स्ड चॉक कहलाती है, यानी कि उसमें आप चेंजेबल नहीं कर सकते, और वो कंपनी बनाती है और उसके बाद वो बताती भी है अपने कस्टमर्स को कि हमने जो ये बैरल बनाई है। आजकल भी बहुत सारी ऐसे तुर्की की बहुत सारी और कंपनीज़ की भी हैं जो अब भी फ़िक्स बैरल बना रही हैं। साइड बाय साइड में तो शुरू से आती थी, और ओवर अंडर में भी ऐसी बहुत सारी मैं देख चुका हूँ जो अब भी फ़िक्स बैरल ओवर अंडर में भी जो है वो बन रही हैं।
लेकिन वो बनाने के बाद ये ज़रूर बताते हैं अपने कस्टमर को कि जो हमारी ऊपर वाली बैरल है वो उसमें हमने जो है वो मतलब फ़िक्स्ड चौक कौन सी रखी है, 1 कट वाला काम करेगी, 2 कट वाला फुल या इम्प्रूव मॉडिफाइड या मॉडिफाइड का काम करेगी, और जो सेकंड बैरल है सेकंड फायर पे हमने रखी है या नीचे वाली बैरल है वो हमने जो है वो बैरल जो बनाई है वो किस हिसाब से बनाई है, वो सिलेंडर का काम करेगी या इम्प्रूव सिलेंडर का काम करेगी। यानी कि एक बैरल जो होती है वो दूर मारने के लिए होती है चॉक्स को, और छरों को थोड़ा दूर जाके खुलते हैं। इसके असल में जो फ़र्क होता है वो पैटर्न का होता है कि पैटर्न जो है वो कितनी दूर जाकर खुलता है या कितनी नज़दीक खुलता है। अगर आप जो है वो फिक्स्ड चौक लगा उसके अंदर अगर फुल है तो वो उसकी जो है वो रेंज थोड़ी बढ़ जाती है, और इफ़ेक्टिव वो बढ़ने के साथ इफ़ेक्टिव हो जाती है कि छरों का जो पैटर्न है वो दूर जाके खुलता है, ठीक है। तो उसमें चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और जो अपनी आप क्या कहते हैं 5 कट है या सिलेंडर चौक उसमें फ़िक्स रखी हुई है तो वो जो है छरें नज़दीक से खुलते हैं, तो वो जो है उसकी रेंज इस वजह इफ़ेक्टिव रेंज दूर नहीं होती, नज़दीक होती है। छरे जल्दी खुल जाते हैं और वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, उसकी जो रेंज है। तो इसका फ़र्क जो है वो इस वजह से होता है। और दूसरी चीज़ जो मैटर करती है इसमें, दूसरी चीज़ मैटर करती है कि आप उसमें जो कारतूस यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं। 31 ग्राम यूज़ कर रहे हैं, 32 ग्राम, 34 ग्राम, 36 ग्राम, यहाँ तक कि वो फिर 38-40 ग्राम से भी ऊपर के कारतूस जो है वो आते हैं। हम पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर शाहीन के कारतूस लोग यूज़ करते हैं। शाहीन में नॉर्मली आपको पता है कि वो 31 ग्राम आता है, उसके बाद जो है वो सुपर में 34 ग्राम आता है और एक्सल में 36 ग्राम आता है। और अगर आप डब्बे पे इसके पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने नीचे मेंशन किया हुआ होता है कि इसकी जो छरों की जो ट्रैवलिंग है, जिस तरह हम इसमें जो है वो FPS कहते हैं एयर गनिंग में कि इस एयर गन की FPS कितनी है, ठीक है। लेकिन वो अलग तरीके से काम कर रही होती है, वो अपने एयर प्रेशर के ऊपर, अपने जो है वो स्प्रिंग की पावर के ऊपर जो है वो काउंट कर रहे होते हैं उसकी FPS। लेकिन शॉर्ट गन में ऐसा नहीं होता। शॉर्ट गन में जो भी हम यूज़ करते हैं उसके एमुनेशन उसका डिसाइड करता है कि इसमें से जो निकलने वाले छरे हैं या इसमें से निकलने वाली जो बुलेट है वो कितनी तेज़ी के साथ ट्रैवल करेगी, क्योंकि उसकी जो पावर होती है उसकी पावर बारूद की वजह से होती है, ठीक है। जब पिन उसको हिट करती है, बारूद ब्लास्ट करता है, तो वो उसमें कितना उन्होंने बारूद यूज़ किया है, कितना उसमें जो है वो बर्निंग जो हुआ है वो कितना यूज़ किया है, वो उस चीज़ को डिसाइड करता है। अगर 31 ग्राम आप यूज़ कर रहे हैं शाहीन का, तो उसकी रेंज उसकी जो स्पीड होगी मीटर पर सेकंड कहलाती है, उसमें लिखी हुई होती है, वो उसकी जो है वो थोड़ी कम होगी। अगर आप 34 ग्राम सुपर यूज़ करेंगे तो उसकी जो रेंज है उसकी जो मीटर पर सेकंड है ट्रैवल करने की, वो उससे थोड़ी तेज़ होगी और थोड़ी ज़्यादा होगी। और अगर आप 36 ग्राम यूज़ करेंगे तो उसके जो छरों की ट्रैवल करने की स्पीड होगी वो जो है वो 31 ग्राम और 34 ग्राम दोनों से ज़्यादा होगी। तो क्योंकि उसमें जो बारूद है वो थोड़ा सा क्वांटिटी में ज़्यादा होता है, इस वजह से जो है वो, और छरे भी इसमें थोड़े से ज़्यादा होते हैं, उसका साइज़ भी जो है कारतूस का ज़्यादा होता है। तो वो जो है उस चीज़ को डिसाइड करता है कि इसकी। और दूसरी चीज़ जो आप चौक यूज़ कर रहे हैं वो ये चीज़ें जो है मेन जो है इसकी रेंज डिसाइड करती हैं कि इसकी क्या रेंज है। इसका शॉर्ट गन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। शॉर्ट गन चाहे आप सस्ती यूज़ करें, तुर्की की यूज़ करें, बाइकल की, रशियन यूज़ करें या अमेरिकन यूज़ करें, चाहे वो कोई भी हो, रेंज जो है वो डिसाइड करेगी आपकी चौक, आप कौन सा शिकार खेल रहे हैं, आपने इसमें चौक कौन सी लगाई है और आपने इसमें कारतूस कौन सा लगाया है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप अच्छा उसमें ज़्यादा पावर का कारतूस यूज़ करेंगे, 34 ग्राम 36 ग्राम, तो उसकी जो है वो रेंज और पावर उसकी बढ़ जाएगी। और अगर आप चौक उसमें टाइट लगाएंगे तो उसकी रेंज और भी ज़्यादा हो जाएगी। इस वजह ये चीज़ें जो है मिलके इन चीज़ों का कम्बिनेशन डिसाइड करता है कि आपने शिकार कौन सा करना है, कितनी रेंज पे करना है, ये चीज़ें आपकी डिसाइड करती हैं। शॉर्ट गन्स का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। ये मैं दोबारा बता दूं तो मैंने कहा इस पर एक वीडियो बना दूं डिटेल से। अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि यार इस शॉर्ट गन की रेंज कितनी है, उस शॉर्ट गन की रेंज कितनी है। शॉर्ट गन की रेंज नहीं होती, रेंज आप जो भी शॉर्ट गन यूज़ करते हैं उसमें लगने वाली चौक और उसमें आपने जो कारतूस यूज़ करना है उसकी पावर कितनी है, कितने ग्राम का है, ये दो चीज़ें जो है वो डिसाइड करती हैं कि आपकी जो रेंज है
इसकी मार जो है वो कितनी होगी। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ मेरी जो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।